सभी को राधे राधे। बस साथियों, कुछ बात करनी है। और कल मैंने एक क्लिप देखी है और उसमें एक आदमी है तो भारत का है, रहता वो विदेश में है। वो मर्चेंट नाम से वो जाना जाता है, और मर्चेंट नाम है उसका कि कुछ और भी नाम है। तो वो हमारे भारत सरकार को, हमारे योगी जी को और मोदी जी को वो इतना अपशब्दों का प्रयोग कर रहा था वो बंदा, जो सुनने लायक शब्द नहीं थे। और जिस महिला ने उसको अपने पैनल पे बैठा रखा था, वो उसको एक बारी के लिए भी रोक नहीं रही थी कि भाई आप इन शब्दों का प्रयोग मत करिएगा। और बाकी लोग भी उसमें थे। तो वो बंदा ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा था जो सुनने लायक शब्द नहीं है, लेकिन वो महिला जो है ना, वो वो खाली इंजॉय कर रहे थे वो बैठे हुए वहाँ पे ना। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कि उस बंदे को ये बोलें भाई कि आप इन शब्दों का प्रयोग मत करिएगा। आप, अगर आपने गुलाम के सपोर्ट में आवाज़ उठानी है, सीमा के बारे में बोलना है तो बोलिएगा, लेकिन इन शब्दों को आप मत बोले। उन्होंने कोई भी वो उससे बात नहीं करी उसको चुप कराने का, उन्होंने कोई भी ऐसा आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन वो बंदा लगातार 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 मोदी जी, योगी जी को गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करना, हमारे भारत सरकार और हमारे न्यायपालिका को गंदे शब्दों का प्रयोग करना, ये काफ़ी मतलब ऐसा, मैं सच बताऊं मेरा ना खून खौल रहा था जब मैं उस बंदे की बात सुन रही थी। और यहाँ तक कि वो जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, वो भी वो आदमी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा था मोदी जी, योगी जी के लिए। जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उनके लिए भी वो ऐसे अब शब्दों का प्रयोग कर रहा था। लेकिन उस महिला के मुंह से इतना सी भी नहीं निकल रहा था कि भाई आप इन शब्दों का प्रयोग मत करिएगा। जबकि सारे के सारे उसमें जो बैठे थे वो इंडिया के थे। है तो ये भी इंडिया का है, मरा हुआ है, लेकिन ये कहीं दूसरे कंट्री में रहता है। और इसके अंदर इतना जहर है मोदी जी, योगी जी के लिए और भारत सरकार के लिए। इसके मन में इतना जहर भरा हुआ है कि कुछ बता नहीं सकते हैं। और चलो ये तो बोल ही रहा था, उनको तो ये टारगेट कर ही रहा था मोदी जी, योगी जी को। पर जो वहाँ पे बाकी लोग बैठे हुए थे, बाकी लोग जो बैठे हुए थे, उनको भी ये उकसाने का प्रयास कर रहा था कि देखो मैं यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा हूँ। क्या तुम्हारी हिम्मत है कि तुम भारत में रह के, इंडिया में रह के पाकिस्तान का झंडा लहरा सकते हैं? है तुम्हारी हिम्मत? तो उनको भी ये बंदा उकसाने का काम कर रहा था जो उनके साथ बैठे हुए थे। भलाई उन्होंने ऐसा कुछ जवाब नहीं दिया कि भाई हम करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन ये उकसाने का प्रयास कर रहा था जो उनके पैनल पे बाकी लोग भी बैठे हुए थे कि तुम इंडिया में रह के तुम्हारी हिम्मत है, देखिए मैं कैसे करता हूँ। तो भाई तू तो दूसरे कंट्री में है, तू यहाँ भारत में तो आके देख, यहाँ आके देख, यहाँ लहरा के देख तू क्या नतीजा मिलेगा। और वहाँ भड़कियाँ मार के दूसरे कंट्री से भारत को गाली गलौज देना, भड़कियाँ मारना खाली वहीं तक सीमित है। यहाँ तो कभी तो न तू आ सकता है और न कभी तू इस तरह की बयानबाजी, मतलब कभी आ ही नहीं सकता है तू। और आप ऐसे मत सोचेगा कि ये जितनी भी ये क्लिप है ये सरकार तक नहीं पहुंच रही है। जिस तरह का आप अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये मर्चेंट नाम का व्यक्ति है। और मैं सच बताऊं, ये इतना गंदा किस्म का आदमी है ना। पर चलो ये तो गंदा है ही। एक बार पहले भी मैंने बहुत पहले एक वीडियो आई थी मेरे सामने, मैंने बहुत पहले, तो ये उस समय भी हमारे हमारे भगवा को, गौ माता को, हमारे भगवानों को, सबको ये ऐसे ऐसे गंदी गंदी गाली गलौज कर रहा था, ऐसे ऐसे शब्दों का ये बंदा प्रयोग कर रहा था कि पूछो ही मत। पर मुझे तो ताजुब तब होता है कि जो जो इसको अपने पैनल पे बैठाते हैं, क्या उनके मुंह पे ताला लगा हुआ है? चाहे ठीक है आप सीमा के खिलाफ है, पर कम से कम हम भारतीय है ना, हम इंडियन है। तो जो भी बंदा हमारे भारत के खिलाफ इतना जहर उगल रहा है, ऐसे गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहा है हमारे सरकार के लिए, मोदी जी, योगी जी के लिए, हमारे देवी देवताओं के लिए, तो क्या आप लोगों के मुंह पे ताले लगे हुए? इसको आप चुप नहीं करा सकते, और ऐसे बंदे को आप लेते क्यों हैं? तो ये ऐसा घटिया किस्म का आदमी है। मैंने तो जब कल सुना है मोदी जी के प्राइवेट पार्ट को लेके, योगी जी के प्राइवेट पार्ट को लेके, ये ऐसे से मतलब घिन आ रही थी मुझे जब ये बंदा ना अपने मुंह से ये बोल रहा था। पर उस पैनल पे जो लेडी बैठाती है उसको, उनको शर्म भी नहीं आती कि भाई उनके सामने वो कुछ कुछ बोलता रहता है ना। जबकि वो भी इंडियन है। और सारे जो भी, ये ज़्यादातर इंडियन के चैनल पे ये बंदा आता है ना। मैंने इसको एक बार पहले भी सुना था, तब भी मेरा खून खौल गया था जब ये हमारे भगवा को, हमारे गौ माता, हमारे सब भगवानों को ये गाली गलौज कर रहा था। हमारे भारत सरकार को ये बंदा टारगेट कर रहा था, तब भी ये गाली गलौज रहा था। और कल तो इसने ऐसे गंद बकी भाई, ये ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा था जो सुनने लायक शब्द नहीं है।
और भड़काने का काम ये बंदा करता है। देखो हमारे यहाँ जो भारत में है ना, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रहते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि किसी के प्रति कोई देश भावना है, हमारा ऐसा नहीं है। ठीक है, हर समुदाय में कुछ ना कुछ लोग, चंद लोग जो है थोड़ा उदंडी टाइप के होते हैं, उनके उससे थोड़ा माहौल ख़राब होता है। बाकी हमारे यहाँ तो इंडिया में ये बहुत, हमारी इंडिया की बहुत अच्छी खूबसूरती है कि यहाँ सारे समुदाय के लोग मिलजुल के रहते हैं, हर पर्व को मिलजुल के मनाते हैं, सबके दुख सुख में शामिल होते हैं। वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहाँ सबके सब मिलजुल के रहते हैं। ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं है जिस तरह लोग भड़काने का काम कर रहे हैं। जैसे ये मर्चेंट नाम का जो व्यक्ति ये कल भड़का रहा था उनको कि भाई तुम भी झंडा फहराओ, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है, फहरा के तो देखो मैं कैसे फहरा रहा हूँ। वहाँ बैठ के भड़कियाँ मारने से कुछ नहीं होता है, यहाँ फहरा के देखना जरा तू पाकिस्तान का झंडा, यहाँ आके देख और यहाँ गाली गलौज करके देख, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया तू कभी आ ही नहीं सकता इंडिया में, कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं। पर कम से कम अपने एज को ध्यान में रखते हुए, है ना, शब्दों को जो है ना बोलना चाहिए। कैसे कैसे गंद ये आदमी बकता है और लोग उसको अपने पैनल पे बिठाते हैं, उसको सुनते हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये तो जानबूझ के उसको अपने अपने पैनल पे बैठाते हैं और तब ये भारत को गाली दिलाते हैं, हमारे योगी जी मोदी जी को ये गाली दिलाते हैं उससे। और ये सब के सब जो हमारे भगवानों को ये गाली गलौज देता है, ये जानबूझ के उसको अपने पैनल पे बिठाते हैं। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि ऐसे लोगों के मुंह पे तो ना ताला लगाना बहुत ज़रूरी है, जो इस तरह का जो गंद बकते हैं। इतनी गंदगी इन्होंने फैला दी जो पूछने लायक नहीं है। और क्या बोल रहा है कि जब तक मोदी रहेगा, मोदी मर जाना चाहिए, योगी मर जाना चाहिए, अलाना, मतलब कई शब्दों का ये बंदा प्रयोग कर रहा था। तो देखिए जब से मोदी आए ना, जब से मोदी प्रधानमंत्री बने, तब से हमारे यहाँ आतंकी हमला रुका है। और अगर होता भी है तो उनके ऊपर तुरंत एक्शन होता है, पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, और मोदी जी योगी जी आने से जो है हमारे इंडिया में बहुत सुधार हुआ है। खासकर आतंकी हमलों को रोकने के लिए बहुत प्रयास चल रहा है और आगे भी प्रयास जारी है। और जहाँ आतंकी हमले होते हैं तो वहाँ तुरंत एक्शन होता है, पहले ऐसा नहीं था। तो जो ये मर्चेंट नाम का व्यक्ति, इसके मुंह पे ताला लगाना बहुत ज़रूरी है। इसको इसीलिए चिढ़ है कि मोदी से और बीजेपी से इसको इतना चिढ़ है कि पूछो मत, जिस तरह ये जहर उगलता है। और फिर बोलता है कि सब भूल जाओ, जब तक मोदी मरा नहीं है तब तक सीमा भारत में रहेगी, बच्चे भी भारत में रहेंगे, ना बच्चे पाकिस्तान आ सकते हैं ना सीमा पाकिस्तान आ सकती है। जब मोदी मर जाएगा तब कार्रवाई होगी। तो ये देखो, वो तो भाई मरने की तो कोई वो नहीं होती है। जब किसी की आ जाती है, भगवान आदेश देता है, मरना सबने, आपने क्या मरना नहीं है, आप अमर रहेंगे, है ना। पर अच्छे व्यक्तियों के लिए इस तरह के शब्द, इस तरह की गाली गलौज, उनके प्राइवेट पार्ट को लेके ये ऐसा गंद बक रहा है, ये मैं तो थू करती हूँ ऐसे व्यक्ति के लिए। और जो अपने चैनल पे ऐसे लोगों को बैठाते हैं ना, सबसे पहले तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को, चलो ये बार गलती हो जाती है ना, तो बार बार उसको अपने पैनल पे बैठाना और भारत को गाली दिलाना, योगी जी मोदी जी को गाली दिलाना और हमारे भगवानों को गाली दिलाना, हमारे भोगे को गाली दिलाना, ये जानबूझ के ये जो है ये साजिश रची जा रही है। तो मेरे हिसाब से तो मैंने तो जब कल ये देखा तो वो सारे के सारे चुप हो रखे थे, एक बारी के लिए भी वो मना नहीं कर रहे थे भाई कि तू इस तरह की ये बयानबाजी मत कर, टॉपिक पे बात करो। तो सारी की सारी बातें इनकी वही हो रही थी, गाली गलौज के लेके। और धमकियाँ दे रहा भाई, धमकियाँ जो उनके साथ बैठे हुए उनको धमकियाँ दे रहा कि क्या तुम्हारी हिम्मत है, फहरा के देखो भारत में पाकिस्तान का झंडा, मैं तो फहराता हूँ। अरे वहाँ रे वहाँ से मार रहा तू भड़किया, यहाँ आके तो देख, वहाँ तू चाहे पाकिस्तान का झंडा फहरा चाहे कुछ भी फहरा, यहाँ आके तो देख, भारत में आके तो देख, तब क्या नतीजा मिलता है। तो देखिए मैं तो इतना ही कहूँगी कि सबसे पहली गलती उन लोगों की है जो ऐसे लोगों को अपने पैनल पे लाते हैं, बुलाते हैं और गाली दिलाते हैं। मैं तो यही मानती हूँ, क्योंकि अगर उनके मन में भारत से प्यार होता, भारत का खा रहे, भारत का पी रहे, अगर भारत से लोगों को प्यार होता तो उसके मुंह को जरूर ये रोकते, उसको जरूर ये लोग मना करते, दोबारा उसको अपने पैनल पे नहीं बुलाते। तो जानबूझ के उसको अपने पैनल पे बुलाना है और भारत के खिलाफ, भारत के देवी देवता, हमारे जो सनातन धर्म के खिलाफ बुलाना, देवी देवताओं के खिलाफ बुलाना, भगों के खिलाफ बुलाना, तो ये जानबूझ के ये चल रहा है। मैंने तुझे कल देखा तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि इसीलिए उस बंदे को ये लोग अपने पैनल पे बुलाते हैं और तब वो भारत के खिलाफ वो जहर उगलता है, तरह तरह की बातें वो बोलता है। तो ऐसी गंद बक रहा था कि सुनने लायक शब्द नहीं थे, कैसे लोग उस पैनल पर बैठे हुए थे और ऐसा सुनना ये पसंद करते हैं।
तो मैं अपने वाणी को यहाँ पे विराम देती हूँ। धन्यवाद।